आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑनियन ऑयल बनाने का तरीका। अगर आपके बालों में खुश्की है, सिकरी है, या आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे, या आपके बाल कम ग्रोथ कर रहे हैं, या खारिश है, किसी भी किस्म के मसले के लिए ये ऑयल बेहद मुफीद है। तो अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपना ऑयल बनाने का तरीका। इसके लिए हमारे पास है दूध, प्याज जो दरमियाने साइज़ के लें और उनका छिलका उतार लें। प्याज का छिलका उतार कर साफ कर लें, लेकिन अगर आप छिलके समेत यूज़ करें तो भी मुफीद है। छिलके में भी बहुत सी अफादियत पाई जाती है। अब प्याज को काट कर टुकड़ों में तकसीम कर लें। प्याज को छोटे छोटे टुकड़े जो हैं काट लें। प्याज जो है वो बालों की नशोनुमा के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बालों के नशोनुमा में इजाफा होता है। प्याज को कटर करने के लिए आप इसको आम सब्जी बनाने वाले कटर के में डालें। ये हर घर में मौजूद होता है। प्याज के टुकड़ों को कटर में डालकर इसे कटर करना शुरू करें। ये आसानी के साथ कटर हो जाएंगे। अगर प्याज नीचे नहीं जा रहा तो आप इसको हाथ की मदद से यानी उंगलियों की मदद से दबाएं तो ये आसानी के साथ जो है वो कटर हो जाएगा। सारे प्याज को अच्छी तरह कटर करने के बाद अब इसमें लहसुन 10 से 12 जुवे इसको साफ कर लें। लहसुन का छिलका उतार लें। लहसुन दिल की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन आज हम इसे ऑयल में बालों के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बालों की नशोनुमा में इजाफा होता है और उनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत मुफीद है। लहसुन को साफ करने के बाद इसको कटर में डालें और प्याज में की तरह इसको कटर कर लें। लहसुन और प्याज को अच्छी तरह कटर करने के बाद आप छुरी या कांटे की मदद से किनारों से अलग कर लें। अब हमारा प्याज जो है वो रेडी हो चुका है। अब चूल्हा गरम करें और इसमें कोई भी बर्तन या कढ़ाई रखें और इसमें 1 कप सरसों का ऑयल जो है वो डाल लें। सरसों का ऑयल अगर आप वैसे बालों के लिए इस्तेमाल करें तो इससे भी बहुत अफादियत होती है, लेकिन आज हम इसमें प्याज शामिल करके इसकी अफादियत को और बढ़ा रहे हैं। देखें प्याज जो है वो कितना बारीक कटर हो गया है। इसको सरसों के तेल में डालें और इसे मिक्स करके हल्की आंच पर फ्राई होने दें। प्याज जब अपना कलर चेंज कर ले तो साथ में इसमें आधा चम्मच या चंद दाने मेथी के डालें। मेथी दाना डालने के बाद अब इसमें कलवंजी चम्मच शामिल करें और इसको इसमें खूब अच्छी तरह मिक्स करें और सारे चीजों को खूब अच्छी तरह ब्राउन करें। ख्याल रहे कि इसको इतना ब्राउन कर लें कि ये सुरख हो जाए, लेकिन ज्यादा जलने ना पाए। अगर ये ज्यादा जलेगा तो इससे इसकी अफादियत जो है वो खत्म हो जाएगी। इसको अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद चूल्हा बंद कर लें और फिर इसे ठंडा होने दें। अब आप इसको किसी ऐसे बर्तन में निकालें जिसके साथ आप साने के जिसमें आप इसको किसी ऐसे बर्तन में निकालें जिससे आप साने के साथ बोतल में मुंतकिल कर सकें। देखें अगर आप ये बर्तन यूज करेंगे इस मुंह वाले तो इसको आप साने के साथ बोतल में डाल सकेंगे आसानी के साथ। आप इसमें अब ऑयल को भून लें। आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जो है वो भूनिंग के ऊपर डालते जाएं और सारे ऑयल को खूब अच्छी तरह भून लें। फिर चम्मच के साथ दबाकर ऑयल को खूब अच्छी तरह जो है वो प्याज से अलग कर लें। देखें अब प्याज जो है बिल्कुल रूखा और सूखा हो चुका है। इसका अर्क जो है वो ऑयल के अंदर शामिल हो चुका है। अब हमारा ऑयल जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल शामिल करूंगी। विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं वो बालों के ग्रोथ के लिए बेहद मुफीद हैं। इससे बालों में चमक और शाइनिंग आने के साथ साथ बालों की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। कैप्सूल डालने के बाद इसको चम्मच के साथ मिक्स करें, खूब अच्छी तरह ऑयल में हल करें। देखें अब ऑयल जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको किसी भी बर्तन में खुले मुंह वाली या जिससे आपने पहले तेल यूज किया है इसमें वापस मुंतकिल करके इसको महफूज कर दें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े आप आसानी के साथ निकाल लें और यूज़ कर सके। ऑयल को बोतल में डालने के बाद इसका ढक्कन बंद करें और इसे महफूज करके रख दें। अब मैं आपको ऑयल जो है वो सर में इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। प्याली में थोड़ा सा ऑयल निकाल लें। अब उंगलियों के पोल की मदद से ख्याल रहे कि पूरी उंगलियां जो हैं वो इसमें ना डुबोएं, बल्कि सामने वाले हिस्से से ऑयल जो है वो लगाकर उंगलियों के पोल पर लगाकर इसको बालों की जड़ों पर लगाएं। थोड़ा थोड़ा करके उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों
जड़ों पर लगाते जाएं। एक हाथ की मदद से आप ऑयल जो है वो बालों के जड़ों पर लगाएं और दूसरे हाथ की मदद से आप थोड़े थोड़े वक्फे से बाल जो है वो उठाते जाएं। तेल जो है वो लगा लें। सारे सर में खूब अच्छी तरह उंगलियों की मदद से तेल लगाएं। जब तेल जो है वो खूब अच्छी तरह स्किन के साथ जड़ों में लग जाए तो फिर इसको खूब अच्छी तरह मसाज करें। देखें अब तेल जो है वो खूब अच्छी तरह बालों के साथ चिपक चुका है। इसको 4-5 मिनट तक खूब अच्छी तरह उंगलियों की मदद से मसाज करें। जितना आप अच्छा मसाज करेंगे इतना ही बेहतर रिजल्ट हासिल करेंगे। तेल को मसाज करने के बाद आप इसको किसी पुराने कपड़े या तौलिए के साथ लपेट दें। तकरीबन 2 से 3 घंटे ऑयल जो है वो सर पे लगा रहने दें। फिर इसको शैम्पू के साथ वॉश कर लें। शैम्पू लगाकर बालों को खूब अच्छी तरह धोएं। अब आप खुद देखें बाल कितने चमकदार, सिल्की और खूबसूरत हो चुके हैं और खुश्की भी ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको मेरा यह तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।